Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Management by Ms. Bushra. So in today's lecture we are going to discuss a very important topic, so watch till the end, that is decision making types, and we are going to discuss also the PYQ in the end. Alright, so please stay till the end. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है. वी डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट. सो डिसीजन मेकिंग वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज क्विकली. डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम कोई चॉइस कर रहे हैं. मीन्स हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कई सारे ऑप्शंस हैं एंड वी आर चूजिंग one particular option which is the best and the most feasible solution, or that option we are selecting, and that selection itself is known as that we are making a decision. उसी process को हम बोलते हैं decision making. जब हमारे पास कोई problem है, उस problem को सॉल्व करने के लिए हम वेरियस डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को ढूंढते हैं. उस अल्टरनेटिव्स में हम एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करते हैं जो कि हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. और यही जब चॉइस हम कर रहे हैं तो उसे ही हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो ये टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग कुड बी लाइक प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस, routine and strategic decisions, organizational and personal decisions, individual and group decisions, tactical and operational decisions, major and minor decisions. So we are going to discuss each decisions one by one. So let us start. तो पहला आपका आता है, फर्स्ट है इज प्रोग्राम डिसीजंस. तो देखिए क्या लिखा है, डिसीजंस दैट आर रिपीटेटिव, रूटीन एंड हैंडल थ्रू एस्टैब्लिश रूल्स, प्रोसीजर्स और पॉलिसीज. तो मतलब क्या हुआ कि ऐसे डिसीजंस जो कि रिपीटेटिव इन नेचर है, ऐसे डिसीजंस जो बार बार हमारे साथ रिपीट होंगे और हमें उन डिसीजंस को लेना होगा, मीन्स रूटीन इन नेचर है. या ऐसे डिसीजंस, ये वो डिसीजंस हैं जो जिनको मीन्स डिसाइड करने के लिए हम एक एस्टैब्लिश रूल्स, प्रोसीजर्स या पॉलिसीज के थ्रू हम डिसीजंस लेते हैं. तो देखिए कीवर्ड्स यहाँ पे क्या क्या हो गए. ऐसे डिसीजन जो होते हैं रूटीन इन नेचर होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, पहले से प्री डिफाइंड रूल्स सेट होता है, और SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनका होता है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स उसका होता है, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए वो मतलब उसका डिसीजन है स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के. अब देखिए एग्जांपल्स हम समझते हैं. फॉर एग्जांपल रीऑर्डरिंग द इन्वेंट्री व्हेन स्टॉक रीचेस मिनिमम लेवल. ठीक है, अब आपको पता है कि इन्वेंट्री बार बार ख़त्म होगी. ठीक है, तो जब जब इन्वेंट्री ख़त्म हो रही है तो हमें पता है कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस हमने ऑर्गेनाइजेशन ने बना दिया कि ये इन्वेंट्री जैसे ही ख़त्म होने वाली होगी, इस पॉइंट तक पहुँचेगी, हम इमीडिएटली हम जो है ऑर्डर प्लेस कर देंगे. ठीक है, तो बार बार इन्वेंट्री खत्म होगी मीन्स रूटीन इन नेचर हुआ ना, रिपीटेटिव हुआ इन नेचर, प्री डिफाइंड रूल्स की इन्वेंट्री खत्म हो रही है तो इस सप्लायर को फोन करना है. ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो गया, प्रोग्राम डिसीजंस. ऐसे डिसीजंस को हम क्या बोले, प्रोग्राम डिसीजन, जहाँ पे पहले से हमें एक रूल, प्रोसीजर और पॉलिसी पता है, इन्हें ही फॉलो करना है, ऐसे ही करना है, और रिपीटेटिव एंड रूटीन इन नेचर है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए एक और एग्जांपल है, ग्रांटिंग कैजुअल लीव एज पर पॉलिसी. तो HR की पॉलिसी है कि लेट से मंथ में 2 CL मिलती है, 2 कैजुअल लीव मिल रही है, तो आप जब मर्जी मंथ में आप 2 CL ले सकते हैं. ये क्या हो गया, ये पॉलिसी के अकॉर्डिंग मीन्स प्री डिफाइंड रूल है, यहाँ पे प्री डिफाइंड प्रोसीजर या पॉलिसी है, पहले से हमने डिफाइन कर लिया, क्लियर रूल, पॉलिसी, प्रोसीजर क्लियर है. बार बार हर महीने आपको आपके अकाउंट में 2 कैजुअल लीव क्रेडिट हो जाएगी. रूटीन इन नेचर हुआ, रिपीटेटिव इन नेचर हुआ, तो क्या हो गया हमारा प्रोग्राम डिसीजंस. ठीक है, देखिए गिविंग डिस्काउंट एज पर फिक्स रेट चार्ट, तो ये सब क्या हो गए, प्रोग्राम डिसीजंस. अब आते हैं हमारे नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, इसी का ऑपोजिट. ऐसे डिसीजंस टेकन फॉर न्यू, यूनिक, कॉम्प्लेक्स एंड नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स वेयर नो स्टैंडर्ड प्रोसीजर एग्जिस्ट. तो ऐसे डिसीजंस जो न्यू है, जो हम पहली बार में भी ले रहे हैं, यूनिक है, कॉम्प्लेक्स है, नॉन रूटीन है, मीन्स बार बार वो एग्जिस्ट नहीं करते, बार बार वो नहीं आते, और ऐसे डिसीजंस को लेने के लिए कोई पहले से प्री डिटरमाइंड या प्री डिसाइडेड प्रोसीजर, पॉलिसी सेट नहीं किया गया है. देयर इज नो स्टैंडर्ड प्रोसीजर. सो कीवर्ड क्या हो गए, यूनिक है, ठीक है, नॉन रूटीन इन नेचर है, जो प्रॉब्लम है वो कोई स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, बिकॉज इट इज एग्जिस्टिंग और हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम.
देयर इज हाई अनसर्टेनिटी ऑब्वियसली बिकॉज क्या है कि पहली बार ये चीज़ हो रही है, तो देयर इज हाई अनसर्टेनिटी. Judgment based, right? Creative thinking. For example, see, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट. मेरी एक कंपनी है, मैं पहली बार एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, या मैं अपने प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई कर रही हूँ बाय लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट. तो ये क्या हो गया? नॉन प्रोग्राम डिसीजन. अब अभी तक मैं इंडिया में ऑपरेट कर रही थी, आई डिसाइडेड टू ऑल्सो ऑपरेट इनटू यूएस. सो एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट. जैसे कि देखिए, फॉर एग्जांपल, शुड कंपनी शिफ्ट टू एआई बेस्ड प्रोडक्शन? नॉन प्रोग्राम्ड हो गया. तो ऐसे डिसीजन जो पहली बार एग्जिस्ट कर रहे हैं, न्यू है, यूनिक है, कॉम्प्लेक्स है, नॉन रूटीन इन नेचर है, उनको हम बोलते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजंस. ऑलराइट. थर्ड आता है हमारा रूटीन डिसीजंस. रूटीन डिसीजन एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे डे टू डे ऑपरेशनल डिसीजंस हैं. ये डे टू डे रोजमर्रा के डिसीजंस जो होते हैं, डेली बेसिस पे लिए जाते हैं. कीवर्ड रिपीटेटिव इन नेचर होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म होगा. ठीक है. लोअर मैनेजमेंट ही हैंडल कर लेता है. टॉप मिडिल लोअर जो हमने पढ़ा है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, लोअर लेवल अपने आप उसके पास अथॉरिटी है कि वो अपने लेवल पे भी डिसाइड कर लेगा ऐसे डिसीजंस. फॉर एग्जांपल, असाइनिंग डेली ड्यूटीज, देन अप्रूविंग द लीव, शेड्यूलिंग द क्लासेस. ठीक है. ये सारे क्या हो जाएगी? रूटीन डिसीजंस. बाइंग स्टेशनरी, स्टेशनरी खत्म हो गई, स्टेशनरी खरीदना है, तो ये सारी चीज़ क्या है? रूटीन डिसीजन. चलिए अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजंस की. देखिए, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस कौन से होते हैं? जहाँ पे भी वर्ड स्ट्रैटेजिक या स्ट्रैटेजी यूज कर होता है, इट ऑटोमेटिकली इट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट. ऑटोमेटिकली इट डील्स विद द टॉप लेवल. ठीक है. तो ऐसे डिसीजंस जो कि स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हमेशा लॉन्ग टर्म डिसीजंस होंगे, और ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन को डिटरमाइन करेंगे. ठीक है. तो कीवर्ड्स देखिए, लॉन्ग टर्म हो गया, फ्यूचर ओरिएंटेड है, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है, पॉलिसी वगैरह बनती हैं ऐसे डिसीजंस में, पॉलिसी फ्रेमिंग सारे आ जाएंगे, और जिससे कि एक फर्म को, एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव होती है. फॉर एग्जांपल, एक्सपेंशन प्लान. कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगी. ठीक है. मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है. ठीक है. डाइवर्सिफिकेशन, कंपनी ने डिसाइड किया कि वो डाइवर्सिफाई करेगी, मे बी अपनी प्रोडक्ट लाइन डाइवर्सिफाई करेगी या जो भी है. कंपनी ने डिसाइड किया कि वो मर्ज करेगी दूसरी कंपनी के साथ, मर्जर हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है. ठीक है. एक्वायर करना है. तो ये जो बड़े डिसीजंस हैं, ऑब्वियसली ये किस में आते हैं हमारे? ये टॉप लेवल लेता है, और टॉप लेवल डिसाइड करेगा कि पॉलिसी बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना. तो ये सारी चीज़ें हमारी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में आती हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस. डिसीजंस टेकन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस बेनिफिट. देखिए क्या लिखा है? ऐसे डिसीजन जो कि एक ऑफिशियल कैपेसिटी में लिए जा रहे हैं, एक अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए. सो द कीवर्ड्स विच आर यूज्ड हियर आर ऑफिशियल, मींस एक पर्सन जो कि ऑफिशियल कैपेसिटी में है, वो इन डिसीजंस को ले रहा है. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए देयर इज अ फॉर्मल अथॉरिटी इन्वॉल्व. दीज आर पॉलिसी बेस्ड. फॉर एग्जांपल देखिए, हायरिंग द एम्प्लॉयज. आप जब एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ही करते हैं. आपके पास एक अथॉरिटी और कैपेसिटी होती है. यू आर द डायरेक्टर, मे बी यू आर द एचआर, मे बी. सो यू हैव गॉट द अथॉरिटी टू टेक सच डिसीजंस. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जब एक बिजनेस कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो ऐसे डिसीजन क्यों लिए जा रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए. प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जब हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर रहे हैं, तो ये ऐसे डिसीजंस जो कि आप एक अथॉरिटी या ऑफिशियल कैपेसिटी में लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, वो डिसीजन है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस. नेक्स्ट, पर्सनल डिसीजंस. डिसीजंस टेकन बाय एन इंडिविजुअल इन पर्सनल कैपेसिटी. ऐसे डिसीजन जो कि इंडिविजुअल लेता है लेकिन अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लेता है. ठीक है. मीन्स अपने इंटरेस्ट के लिए ले रहा है, अपने भले के लिए ले रहा है, और खुद ले रहा है. कीवर्ड्स क्या है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यहाँ पे हमारा खुद का इंटरेस्ट है. पर्सनल गोल, यहाँ पे हमारे खुद के पर्सनल गोल्स इन्वॉल्व है. दीज आर इनफॉर्मल. फॉर एग्जाम्पल, चूजिंग करियर. चूजिंग करियर, जब हम अपना करियर चूज कर रहे हैं तो वो मेरा कैसा हो गया? पर्सनल डिसीजंस हो गया. बाइंग हाउस,
जब हम घर को खरीद रहे हैं तो ये मैंने खुद डिसीजन लिया है और यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट नहीं है, मैरिज डिसीजन। सो इफ अ मैनेजर चूज, तो क्या हम क्या कह सकते हैं, मैनेजर चूजिंग सप्लायर फॉर अ कंपनी, ये क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। एक मैनेजर चूज कर रहा है कि हम अपने रॉ मटेरियल्स लेने के लिए किस सप्लायर को चूज कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे बेनिफिट किसको हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है, तो ये डिसीजन क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल। वेयर एज ए पर्सन, मैनेजर ने डिसाइड किया कि मैं इस डेट को रिजाइन करूंगा, तो वो डिसीजन क्या हो गया, हमारा पर्सनल डिसीजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस। तो इंडिविजुअल डिसीजन वो डिसीजन जो कि सिंगल पर्सन ले रहा है। ठीक है, तो कीवर्ड्स, सिंगल पर्सन ले रहा, फास्ट डिसीजन होगी, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, ऑटोक्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के सीईओ ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने डिसाइड किया कि सबको जो बोनस मिलेगा उसकी परसेंटेज कितनी रहेगी। किसने डिसाइड किया, सीईओ ने, यानी कि सिंगल पर्सन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल डिसीजन। ग्रुप डिसीजन, ऐसे डिसीजन जो कलेक्टिवली हम ग्रुप या कमिटी में लेते हैं, इकट्ठा कई लोग मिल के लेते हैं, तो यहाँ पे कलेक्टिव विजडम, बहुत सारे लोग का विजडम यूज हो रहा है, जैसे पार्टिसिपेशन, सब लोग पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, डेमोक्रेटिक, सब लोग इन्वॉल्व हैं, डिस्कशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, वहां पे डिसाइड हुआ कि देयर विल बी एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, सो दिस इज ग्रुप डिसीजंस। Alright. Next आता है आपका tactical decisions. Decisions that help implement strategies that taken by the middle management. Tactical word is tactics से बना है, tactics. So the keywords क्या है, medium term, middle level. Middle level के पास ये authority है, tactical decision ले सकता है. Departmental level पे लिए जाते हैं. इम्प्लीमेंटेशन, जो टॉप लेवल ने डिसाइड किया है उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे लिया जाए, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन जब हम करा रहे हैं उसके लिए जो डिसीजंस है, टैक्टिकल डिसीजंस है। यहाँ पे फंक्शनल प्लानिंग इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल देखिए, मार्केटिंग मैनेजर डिसाइडिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। अब कंपनी के टॉप लेवल ने लेट्स से डिसाइड कर लिया कि हमें इस साल अपनी सेल्स को डबल करना है। ठीक है, नाउ अब डिपार्टमेंटल लेवल पे लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हो सेल्स को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए। सो मार्केटिंग मैनेजर ने डिसाइड किया एडवर्टाइजिंग कैंपेन कुछ डिफरेंट बनाएंगे इस बार, सो दैट जो टॉप लेवल ने डिसाइड किया है ना गोल, वो अचीव हो पाएगा। तो स्ट्रैटेजिक जो है वो ये बता रहा था, स्ट्रैटेजिक डिसीजन बता रहा था व्हाट, कि क्या करना है, आपको सेल्स डबल करनी है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। टैक्टिकल डिसीजन ने बताया हाउ यू विल डू दिस। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन बताया कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन ही चेंज कर दो, मार्केटिंग कैंपेन ही चेंज कर दो, तो ये गोल अचीव हो सकता है। दैट इज टैक्टिकल डिसीजंस। ऑलराइट, नाउ आपका नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल डिसीजंस। डिसीजंस विच आर रिलेटेड टू डेली ऑपरेशन, रोजमर्रा के जो काम है, डेली टास्क एंड ऑपरेशंस हैं, उससे रिलेटेड जो हम डिसीजंस लेते हैं वो ऑपरेशनल डिसीजन है। तो इनका इम्पैक्ट कैसा होगा, शॉर्ट टर्म होगा, सुपरवाइजरी लेवल अपने आप ले लेगा। ये क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड होते हैं, अगेन ये रूटीन फंक्शनिंग है। फॉर एग्जांपल देखिए, सुपरवाइजर डेली अपने वर्कर्स को टास्क एलोकेट कर रहा है, तो ये क्या है, ऑपरेशनल डिसीजंस है। देखिए, टैक्टिकल डिसीजंस में डिपार्टमेंटल लेवल पे प्लानिंग हो रही थी, जैसे मार्केटिंग मैनेजर ने डिसाइड किया था एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग कैंपेन कैसा बनाएंगे। ऑपरेशनल क्या है, डेली वर्क को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, डेली इतना इतना काम होना है, ये पर्सन ये काम करेगा, वो क्या है, हमारे ऑपरेशनल डिसीजन है। ठीक है, फिर आता है आपका मेजर डिसीजन। एज द नेम सजेस्ट, डिसीजंस जिनका मेजर या सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन पे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट लगेगी वो क्या हो, ज़्यादा लगेगी, हाई कॉस्ट। इसका इम्पैक्ट भी कैसा होगा, लॉन्ग टर्म होगा। इंपॉर्टेंस इसकी क्या होगी, देयर इज अ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इट, एंड ऑब्वियसली दीज आर रिस्की। फॉर एग्जांपल देखिए, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, नई ब्रांच हम खोल रहे हैं अपने मे बी बिजनेस की, हैवी मशीनरी, महंगी एक्सपेंसिव मशीनरी को खरीद रहे हैं, उसका इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो ये डिसीजन कैसा है, मेजर डिसीजन। ऑन दी ऑपोजिट उसका बाद लास्ट जो आता है आपका वो है माइनर डिसीजन। डिसीजंस विथ लिमिटेड इम्पैक्ट एंड लेस कॉस्ट। सो ऐसे डिसीजन जिनका इम्पैक्ट कैसा है, लेस है, बहुत कम इम्पैक्ट है, और उसमें खर्चा या कॉस्ट जो लग रही है वो भी काफ़ी कम है। ठीक है, तो इम्पैक्ट स्मॉल, रूटीन इन नेचर हो सकते हैं, रिस्क भी कम होगा, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल बाइंग ऑफिस स्टेशनरी, छोटा मोटा डिसीजन है,
चेंजिंग इधर सीटिंग अरेंजमेंट, जो जहाँ बैठता है एम्प्लॉय, जहाँ बैठता है उसको चेंज कर देना सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये डिसीजन क्या हो गए, माइनर डिसीजंस। नाउ वी शैल डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो दैट आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आता है। लेट अस क्विकली स्टार्ट विद इट। सी फर्स्ट क्वेश्चन इज routine and repetitive decisions with established rules are called। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल, प्रोग्राम, नॉन प्रोग्राम। हमने पढ़ा था क्या, रूटीन या रिपीटेटिव डिसीजंस जिसमें स्टैब्लिश रूल्स भी है, वो नेम क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल, प्रोग्राम या नॉन प्रोग्राम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, रूटीन भी है, रिपीटेटिव भी, स्टैब्लिश रूल भी है, तो दैट विल बी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप डिसीजन मेकिंग रिजल्ट्स इन। ग्रुप डिसीजन मेकिंग होगी तो क्या होगा, फास्टर डिसीजंस, बेटर क्वालिटी डिसीजन, लेस इंफॉर्मेशन, नो कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें जो सबसे बेस्ट लग रहा है वो क्या है, बेटर क्वालिटी डिसीजन। ग्रुप डिसीजन मेकिंग से ज़्यादा आइडियाज आएंगे तो क्वालिटी डिसीजन मेकिंग की बढ़ेगी। थर्ड, डिसीजन टेकन फ्रिक्वेंटली विद अ डेफिनेट प्रोसीजर इज नॉन प्रोग्राम, स्ट्रैटेजिक, प्रोग्राम, ग्रुप। तो एक ऐसा डिसीजन जहाँ पे विच इज टेकन फ्रिक्वेंटली विद अ डेफिनेट प्रोसीजर, प्रोसीजर डेफिनेट है एंड फ्रिक्वेंटली लिया जाता है, तो नॉन प्रोग्राम, स्ट्रैटेजिक, प्रोग्राम और ग्रुप में क्या होगा। देखिए, ग्रुप डिसीजन तो नहीं होगा, प्रोग्राम डिसीजन हो सकता है, हो भी सकता है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन नो, स्ट्रैटेजिक डिसीजन तो नहीं होगा, नॉन प्रोग्राम्ड, नॉन प्रोग्राम्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन फ्रीक्वेंटली भी लिए जाते हैं और पहले से डेफिनेट प्रोसीजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच डिसीजन इज टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट जहाँ पे भी आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, ऑप्शन नंबर सी। विच डिसीजन इज शॉर्ट टर्म एंड रिपीटेटिव। तो शॉर्ट टर्म या रिपीटेटिव डिसीजन कौन से हैं, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, स्ट्रैटेजिक या नॉन प्रोग्राम। तो ये डिसीजन शॉर्ट टर्म एंड रिपीटेटिव कौन से होंगे, शॉर्ट टर्म जिसका इम्पैक्ट है रिपीटेटिव है, तो कौन से होंगे, टैक्टिकल, ऑपरेशन, स्ट्रैटेजिक एंड नॉन प्रोग्राम में हमारे ऑपरेशनल डिसीजंस होंगे शॉर्ट टर्म एंड रिपीटेटिव। ग्रुप डिसीजन मेकिंग लीड्स टू, क्या होगा ग्रुप डिसीजन मेकिंग, बेटर क्वालिटी। ठीक है, विच डिसीजन इज टेकन एट मिडिल लेवल, मिडिल लेवल पे कौन सा लिया जाता है, स्ट्रैटेजिक, टेक्निकल, ऑपरेशन, प्रोग्राम में टैक्टिकल। करेक्ट आंसर इज बी। सो आई होप you all would have understood। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर as much as possible, that will motivate me and I will come up with new videos. Thank you so much for watching, keep learning।